दिल्ली में छाए जल संकट पर दिल्ली कांग्रेस ने एंट्री ले ली है। दिल्ली कांग्रेस सभी 280 ब्लॉक में राजधानी में प्रतिदिन बढ़ते जल संकट से त्रस्त जनता को निजात दिलाने के लिए प्रदर्शन करेगी, जिसकी जानकारी देते हुए दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने क्या कुछ कहा, दिखा रहे हैं आपको। राजधानी दिल्ली में जल संकट एक बहुत बड़ा विषय इस समय बना हुआ है, जिस पर राजनीतिक हलचल काफी तेजी से बढ़ रही है, जिसमें कि आम आदमी पार्टी और भाजपा की भागीदारी अभी तक देखने को मिली है। लेकिन इस बीच में अब कांग्रेस के माध्यम से जो टर्नआउट है वो लिया गया है और कांग्रेस का कहना है कि दिल्ली की जनता को जो पानी है वो कांग्रेस के प्रयासों के माध्यम से पहुंचाया जाएगा। इस वक्त दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी हैं। सर, एक बड़ा सवाल, क्योंकि अभी दिल्ली की जनता पानी की किल्लत से तरस रही है। बीजेपी, आम आदमी पार्टी सामने है, अब कांग्रेस भी मैदान में आ गई है। कांग्रेस शुरू से मैदान में है। हमने शुरू में ही आज से 15 दिन पहले इन सरकारों को चेताया था कि गर्मी आ रही है, हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी की प्रॉपर व्यवस्था की जानी चाहिए थी। लेकिन लगातार सोते हुए इन्होंने, जब ये समस्या आज बूंद बूंद लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा, उसके लिए तरस रही है जनता, तब इनकी नींद खुली है। कहीं ना कहीं ये जो दोनों सरकारें हैं, एक नूरा कुश्ती लड़ने का काम कर रही हैं, एक दूसरे के पाले में गेंद फेंकने का काम कर रही हैं। हम हमेशा से जनता के प्रति जवाबदेह थे, हम जनता के लिए सजग हैं और उनकी लड़ाई लड़ने के लिए मजबूती के साथ खड़े हैं। जिस तरीके से जानकारी हासिल हुई है कि ब्लॉक अध्यक्ष के साथ आप लोगों ने मीटिंग भी की है और उन्हें काफी ज्यादा निर्देश भी दिए हैं, किस तरीके के वो हैं कि दिल्ली की जनता का जो किल्लत का ये मसला चल रहा है, इस पर कोई समाधान हो? देखिए, इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि ये पानी की समस्या हुई क्यों। हम इस ओर इशारा करते रहे हैं, बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहते रहे हैं कि दिल्ली में लीकेज लगातार बढ़ रही है। पिछले 4 सालों में बढ़कर ये 58% तक पहुंच गई है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये जो जल माफिया है, जो टैंकर माफिया है, वो सामने आया है, उसको इसका सीधा लाभ मिला है। तो हम ये हमेशा से कहते हैं कि दिल्ली सरकार को, जो सरकारें हैं, उनको इस पर संज्ञान लिया जाना चाहिए था, इस समस्या का समाधान किया जाना चाहिए था। दूसरी बात जल के बंटवारे की है। ये केंद्र सरकार के माध्यम से एक पुराना फैसला है कि किसको कितना पानी मिलेगा। अगर वो नहीं मिल रहा था तो हमारी सरकार को अप्रोच करना चाहिए था, उस पानी को दिल्ली तक लाने की व्यवस्था की जानी चाहिए थी। अगर समस्या आ रही थी तो कोर्ट में जाना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं जो दिल्ली की सरकार है, इस सारे मामले में सुस्त नजर आई है। तो आज जब समस्या इतनी बढ़ गई है तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम मजबूती के साथ जनता की आवाज को बुलंद करें। हमने कल लगभग 280 जगह पर प्रदर्शन, मटका फोड़ प्रदर्शन का आयोजन किया है, कल हम करने जा रहे हैं। तो लगातार हम लोगों के साथ बने हुए हैं और उनकी समस्या का समाधान जब तक नहीं होता, हम तब तक सड़कों पर रहने का काम करेंगे। जी। एक आखिरी सवाल, क्योंकि आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों का ही आप लोग घेराव कर रहे हैं। कहना है कि बीजेपी एक तरीके का आरोप आम आदमी पार्टी पर लगा रही है, आम आदमी पार्टी बीजेपी पर लगा रही है, लेकिन कांग्रेस का भी वो समय था जब दिल्ली की जनता तक पानी पहुंचता। निश्चित ही हमारी सरकारें जो थी वो सजग थी और समय रहते हुए एक्शन प्लान बनाती थी। पानी कहाँ से कितना कितना आएगा, यूपी से कितना आएगा, हरियाणा से कितना आएगा, उसके बारे में चर्चा करते थे, डायलॉग रखते थे। और कहीं ना कहीं हम ये कोशिश करते थे कि जहाँ पर पानी पाइपलाइन से नहीं पहुँच सकता था, वहाँ पर हम टैंकर पहुँचाने का काम करते थे। आज जिस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है, ये कहीं ना कहीं इन दोनों जो सरकारें हैं, केंद्र सरकार और हमारी दिल्ली की सरकार है, ये नूरा कुश्ती खेल रही हैं। हम ये चाहेंगे कि एक विशेष सत्र दिल्ली का बुलाया जाना चाहिए, उसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए। इसी प्रकार से हम ओपन चैलेंज भी करते हैं कि वो आएँ, दोनों पार्टी आएँ। हमारे समय में जब हमने कांग्रेस की सरकार थी, हमने क्या व्यवस्थाएं की थी, कितना लीकेज होता था, कितना रेवेन्यू आता था, कितना रेवेन्यू का लॉस होता था, हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। वो आए, हमसे बात करें। तो देखिए, ये खास बातचीत आप सुन रहे थे दिल्ली कांग्रेस की तरफ से, जहां पर पानी में अब कांग्रेस भी अपने जो भी मत हैं उनको लेकर जनता के बीच में उतर चुकी है। किस तरीके के प्रयास कांग्रेस के साथ होंगे और दिल्ली की जनता को कैसे पानी मिलेगा, ये देखने वाली बात हुई। कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ मैं रिया राय, टोटल टीवी, दिल्ली।